हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में ह्यूमन आई के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है कलरफुल वर्ल्ड, उस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आज पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, जो आई है और जो लाइट है, ये दो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं अभी तक। और आई और लाइट ये दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल द ब्यूटीफुल फिनोमेनास जो कि हम अपने इस कलरफुल वर्ल्ड में देखते हैं। जैसे अगर आप प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास करते हैं तब आपको 7 कलर्स दिखता है जिसको आप विबग्योर कहते हैं। या फिर स्टार्स को ट्विंकल करते हुए आप देखें, मून शाइनिंग देखें, या फिर जो व्हाइट कलर के जो क्लाउड्स आपको नजर आते हैं, ब्लू कलर का जो स्काई नजर आता है, या सनराइज और सनसेट के दौरान सन जो है वो आपको रेड नजर आता है। ये सारे जो फिनोमेनास है बच्चों, रेनबो आपको नजर आता है, ये सारे फिनोमेनास जो हैं वो इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि लाइट है और साथ ही साथ आपके पास आई है। तो लाइट और आई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हम अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, उस कलरफुल वर्ल्ड पे हम लोग कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक के बाद एक हर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हर छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं अलग से कवर करूंगा आपके लिए। तो आप कोई भी टॉपिक स्किप मत करिएगा, सारे टॉपिक्स जो है वो एक के बाद एक सीक्वेंस में आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको बेस्ट फॉर योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, आज हमारा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रिज्म आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म आप कह सकते हैं कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं तब लाइट आपका रिफ्रैक्ट होता है। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, और उसमें जितने भी साइड्स होते हैं बच्चों, उसमें से किसी भी दो साइड को अगर आप उठाकर देखिए तो जो दो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और नॉन पैरेलल साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है। ऑलराइट, समझिए इस तरीके से प्रिज्म को मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। इस तरीके से कुछ प्रिज्म आपको दिखता है। ये बच्चों कुछ इस तरीके के प्रिज्म, चलिए डॉटेड वाला मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, ये पीछे का पोर्शन है, पीछे का पोर्शन दिख रहा है। तो देखिए प्रिज्म क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। जब आप इसके थ्रू लाइट को पास करेंगे तब वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ऑलराइट, और इसमें जो नॉन पैरेलल फेसेस हैं, जैसे ये फेस और ये फेस जो है वो नॉन पैरेलल, ये फेस और ये फेस नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल फेसेस जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आप प्रिज्म को रखते हैं तो ये दो जो फेस आपको नजर आ रहे हैं फ्रंट के, आप आगे से देखिएगा तो ये पीछे वाला पोर्शन आपको नजर नहीं आएगा, फ्रंट का ये वाला पोर्शन नजर आएगा और ये वाला पोर्शन नजर आएगा। तो ये दो सरफेस जो हैं इनको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू आप लाइट को पास करते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। और जो तीसरा सरफेस फ्रंट का आपको नजर आ रहा है उसे हम लोग बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जो बेस है बच्चों, ये बेस है और ये दो सरफेस जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलकर जो एंगल बनाते हैं, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है
उसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं और ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रिज्म को हम कहते हैं कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्रांसपेरेंट glass structure through which when light passes, through which when light passes, it undergoes refraction। ठीक है बच्चों, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं तब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? अच्छा, प्रिज्म में बहुत सारे नॉन पैरेलल, मतलब कोई भी पैरेलल नहीं है। अगर आप किसी भी एक साइड से देखेंगे तो तीन सरफेसेस आपको नजर आएंगे और तीनों जो है वो नॉन पैरेलल। तो इट कंसिस्ट ऑफ नॉन पैरेलल सरफेसेस, इट कंसिस्ट्स ऑफ non-parallel surfaces। ठीक है, इसमें नॉन पैरेलल सरफेस होते हैं। जो ऊपर के जो दो सरफेसेस हैं, ठीक है, दो सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये दोनों आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। ठीक है, सो it has two refracting surface in the front। अगर आप आगे, सिर्फ आगे से देखने की हम बात कर रहे हैं तो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं बच्चों। ठीक है, और तीसरा सरफेस जो है उसे हम लोग बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ऑफ प्रिज्म। तो थर्ड सरफेस is called base of prism। ऑलराइट, थर्ड सरफेस क्या कहते हैं? बेस ऑफ प्रिज्म। और एक और चीज समझ लीजिए कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो डिस्पर्जन जो है इसके थ्रू, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रिज्म क्या होता है ये हमने समझा कि प्रिज्म क्या होता है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर, ग्लास सरफेस, जिसके थ्रू जब आप लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है, राइट। और इसके फ्रंट से तीन सरफेस है, उसमें दो सरफेसेस जो हैं उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। तीसरा सरफेस जो हम लोग बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहली बात तो कि आप ये जान लीजिए कि लाइट का जो डिस्पर्जन है वो हमेशा प्रिज्म के थ्रू तभी होगा जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हैं। अगर आप किसी और लाइट को पास करेंगे तब डिस्पर्जन नहीं होगा, तब आपका रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म का, जो कि हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।
कि अगर हम एक सिंगल कलर मतलब कोई दूसरे कलर ऑफ लाइट को अगर हम पास करें तो क्या होता है। आज हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, जैसे अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म को मैं नाम दे रहा हूं एबीसी। अब मैं सिर्फ इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऑलराइट, तो ये जो प्रिज्म है अगर इसके थ्रू सपोज करिए कि मैं एक व्हाइट लाइट को पास कराता हूं, क्या करें इसके थ्रू, अगर हम लोग एक व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, यहां पर कोई सोर्स है, कोई सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, और वो किस तरीके का सोर्स है, व्हाइट लाइट का सोर्स है। ये बात दिमाग में रखिएगा, आपको जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा ये कैसे लाइट का सोर्स है, व्हाइट लाइट का सोर्स है। तो व्हाइट लाइट, अगर हम किसी व्हाइट लाइट के सोर्स से व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, कायदे के अनुसार इस लाइट को ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल कर जाना चाहिए था। इसका जो डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन जो है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, तो कायदे के अनुसार इस लाइट को आगे की तरफ पास कर जाना चाहिए, ठीक है, और लेकिन प्रिज्म होने की वजह से लाइट जो है वो अंदर एंटर कर जाती है। ऑलराइट, प्रिज्म जो है, प्रिज्म के थ्रू लाइट जो है वो अंदर एंटर कर जाती है, और एंटर करने के बाद देखा गया कि ये व्हाइट लाइट इस तरीके से जब ये लाइट आपकी बाहर निकलती है तो कोई स्क्रीन अगर आप रखेंगे यहां पर, तो उस स्क्रीन पे आपको जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। ये 7 कलर्स आपका होता है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, इस तरीके से विबग्योर। विबग्योर क्या होता है बच्चों, ये एक्चुअली में आप समझिए इस बात को, अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है व्हाइट लाइट का, ठीक है, और इस व्हाइट लाइट के सोर्स के थ्रू अगर हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो अंदर जब लाइट आपकी एंटर करती है तब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ये पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट आपकी प्रिज्म के अंदर एंटर करती है। लेकिन पिछले लेक्चर में याद करिए हमने मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जिक्र किया था। मोनोक्रोमैटिक यानी एक ऐसा लाइट जो कि सिंगल कलर कंसिस्ट करता हो, तो उसमें तो कोई ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हमें देखने को नहीं मिला था, पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम इस बार पढ़ रहे हैं कि जो सोर्स है उससे मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं निकल रहा है बल्कि व्हाइट लाइट हमारा निकल रहा है। तो व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तब ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद दूसरे साइड से जब ये लाइट आपकी वापस बाहर निकलती है, वापस से एयर में इमर्ज करती है, तो हमें दिखता है कि अंदर तो व्हाइट लाइट गया था लेकिन बाहर जो है वो व्हाइट लाइट की जगह 7 कंपोनेंट कलर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जो कि इस ऑर्डर में होते हैं जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं। वी मतलब वॉयलेट कलर ऑफ लाइट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स में जो व्हाइट लाइट है वो आपकी कन्वर्ट हो जा रही है प्रिज्म के थ्रू पास करने की वजह से। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और वो व्हाइट लाइट आपकी 7 कंपोनेंट कलर्स में बट जाती है, ये जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट का 7 कंपोनेंट कलर्स में, इस स्प्लिटिंग को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, अगर आप देखें व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो हमने सीखा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स, इसको हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, राइट, इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स, इनटू क्या बच्चों, 7 कंपोनेंट कलर्स, इसको हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। और स्क्रीन जब आपने रखा है तो स्क्रीन के ऊपर जो 7 कलर्स आपको जिस पैटर्न में नजर आ रहे हैं उस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। उस पैटर्न क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम,
द पैटर्न इन विच seven colors of white light are obtained on screen. ठीक है, समझिएगा। हमने क्या किया, हमने एक प्रिज्म लिया है और प्रिज्म के थ्रू हम एक सोर्स व्हाइट लाइट के का जो सोर्स है उससे एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तो प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होने की वजह से जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है और अंदर एंटर करके दूसरे सरफेस से जब ये लाइट बाहर आती है तो उस कंडीशन में व्हाइट लाइट जो है आपको व्हाइट लाइट नहीं नजर आता है, अब वो व्हाइट लाइट की जगह आपको 7 कंपोनेंट कलर्स नजर आते हैं। यानी ये जो व्हाइट लाइट है ये प्रिज्म से पास करने की वजह से ये 7 कंपोनेंट कलर्स में आपका स्प्लिट हो गया। ये जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट का 7 कंपोनेंट कलर्स में, जैसे हम लोग विबग्योर कहते हैं, इसे हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं, और स्क्रीन पर जब ये पैटर्न हम लोग ऑब्टेन करते हैं इसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो विबग्योर है बच्चों, VIBGYOR, इस विबग्योर को सारे कलर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। क्लियर है? तो अब ये जो 7 कंपोनेंट कलर्स आपका स्प्लिट हो रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो व्हाइट लाइट को आप पास कर रहे हैं और व्हाइट लाइट आपका 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जा रहा है, तो शुरुआती समय में जब साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था, जब फिजिसिस्ट ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया था, तो बड़े हैरान हो गए थे। तो वो ना लॉजिक ढूंढने लगे कि आखिरकार हम इस साइड से व्हाइट लाइट से एक ही लाइट भेज रहे हैं, इस साइड आपको 7 अलग अलग कलर दिख रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि ये 7 कलर्स में मिल रहे हैं आपको। तो देयर वर 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, यानी 2 तरीके के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज रखी, 2 अलग अलग थ्योरीज आई। पहले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की थ्योरी ये थी कि एक्चुअली में ये जो प्रिज्म है ना, इसके अंदर व्हाइट 7 कलर्स प्रेजेंट हैं। ये जो प्रिज्म है इसके अंदर पहले से ही वो 7 रंग मौजूद हैं, ये सारे 7 कलर्स पहले से ही प्रेजेंट हैं। व्हाइट लाइट को जब हम पास करते हैं तो व्हाइट लाइट ना बस हमें इन 7 कलर्स को देखने में हेल्प करता है। ये पहले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का कहना था। दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का कहना था कि कोई 7 कलर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। हकीकत में जो व्हाइट लाइट है वो एक्चुअली में 7 रंग का मिश्रण है। 7 कलर्स, ये 7 कलर जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होते हैं। ये कहना तो दूसरे साइंटिस्ट का। उन्होंने कहा प्रिज्म तो बस एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर के सारे 7 कलर्स को अलग अलग स्प्लिट होने में। ठीक है, देयर वर 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। पहले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कहा कि प्रिज्म के अंदर पहले से ही वो 7 कलर प्रेजेंट हैं, व्हाइट लाइट तो बस जब पास करता है तो हमें वो 7 कलर देखने में हेल्प करता है व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट का कोई काम नहीं है। और दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें कोई 7 कलर प्रेजेंट नहीं है प्रिज्म के अंदर, हकीकत में जो व्हाइट लाइट है वो इन 7 कलर्स का मिक्सचर है, मिश्रण है। प्रिज्म बस एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, पाथ प्रोवाइड कर रहा है इन 7 कलर्स को स्प्लिट होने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत समय तक ये बहस चलती आई, और ये जो बहस है इसको न्यूटन ने एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको कंक्लूड किया। तो कंक्लूजन में न्यूटन ने बताया कि दोनों ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में से कौन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सही है। तो पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर न्यूटन का वो एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में बट जा रहा है। ये जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में, इसको डिस्पर्जन कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर 7 कलर का जो पैटर्न मिलता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, एक ने कहा कि प्रिज्म के अंदर 7 कलर है व्हाइट लाइट,
उस 7 कलरों को देखने में हेल्प कर रहा है। एक ने कहा कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है, प्रिज्म उस 7 कलर को बटने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये बहस बहुत लंबी चली और उसके बाद फाइनली न्यूटन ने, जो ये बहस था, इसका कंक्लूजन न्यूटन ने निकाला। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट समझिए क्या किया न्यूटन ने। न्यूटन ने ना 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए। क्या किया न्यूटन ने? 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिया। पहला प्रिज्म, क्लियर है? 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए, बिल्कुल एक जैसे प्रिज्म लिया। एक प्रिज्म को बिल्कुल सीधा करके रखा और दूसरे प्रिज्म को ना पलट कर इसके सामने रख दिया इस तरीके से। थोड़ा सा ठीक है। न्यूटन ने क्या किया बच्चों? न्यूटन ने 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिया और दोनों प्रिज्म को एक दूसरे से इन्वर्टेड रखा, यानी पहला प्रिज्म का बेस नीचे तो दूसरा प्रिज्म का बेस ऊपर, और फिर एक व्हाइट लाइट का सोर्स लिया, इस सोर्स के थ्रू व्हाइट लाइट को पास कराया। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रिज्म के थ्रू जब लाइट को न्यूटन ने पास कराया होगा, देन दिस लाइट, इस लाइट के 7 अलग अलग कलर्स जो हो स्प्लिट होकर मिल रहे हैं। इसी के बीच में 7 कलर्स प्रेजेंट है। अब ये 7 कलर्स बच्चों, ये 7 कलर्स आपके निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। जब ये 7 कलर्स, पहले प्रिज्म के थ्रू 7 कलर्स जो निकल कर आ रहे हैं, न्यूटन ने उन 7 कलर्स के सामने दूसरे आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्ट करके रख दिए। यानी जितने भी 7 कलर्स पहले वाले प्रिज्म के थ्रू निकल रहे हैं, अब वो सारे 7 कलर्स दूसरे वाले इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू एंटर करेंगे। न्यूटन ने देखा कि जब ये दूसरे वाले इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू ये 7 कलर्स जब फिर से एंटर करते हैं और उससे बाहर जब निकलते हैं, तो इसके बाहर न्यूटन ने देखा कि अब यहां पर से जो व्हाइट लाइट है वो आपको फिर से वापस मिल रहा है। ये आपका व्हाइट लाइट था और वापस से फिर से आपको ये व्हाइट लाइट ही मिल रहा है। क्लियर है? न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया और उसी के जैसा आइडेंटिकल दूसरा प्रिज्म लिया। पहले प्रिज्म के थ्रू उन्होंने एक व्हाइट लाइट के सोर्स से व्हाइट लाइट को पास किया। पहले प्रिज्म के दूसरे साइड से निकलने पर वो व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट कलर्स में बट जा रहा है, उसका डिस्पर्जन हो जा रहा है। अब ये जो 7 कलर्स हैं, ये जो 7 कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, ये जब पहले प्रिज्म के दूसरे एंड से निकल रहे हैं, उसके सामने न्यूटन ने दूसरा प्रिज्म इन्वर्ट करके रख दिया कुछ इस तरीके से कि जो 7 कलर्स पहले प्रिज्म से निकले, वो सारे 7 कलर्स दोबारा से सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म में एंटर कर जाए। तो देखने को मिला कि जब ये सारे 7 कलर्स दूसरे प्रिज्म के दूसरे छोर से बाहर निकलते हैं, तब वापस से वो व्हाइट लाइट में कंबाइन हो जाते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि एक्चुअली में जो व्हाइट लाइट है यही खुद 7 कलर्स का बना हुआ है। अगर प्रिज्म के अंदर 7 कलर्स होते तो यहां भी 7 कलर होता बच्चों, और यहां भी 7 कलर होता, तो इससे व्हाइट लाइट पास हो तो आप ये इसके 7 कलर्स देख पा रहे हैं, तो इसके थ्रू कलर को पास करेंगे तो इसके 7 कलर्स आपको नजर आने चाहिए थे, राइट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, यहां पर 7 कलर्स स्प्लिट कर जा रहे हैं, यहां पर 7 कलर्स कंबाइन कर जा रहे हैं। इसका मतलब कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने he took 2 identical prism, ठीक है। न्यूटन ने क्या किया? 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिया एंड केप्ट देम एज शोन, एंड केप्ट देम एज शोन। क्लियर है? तो जब व्हाइट लाइट पास करता है थ्रू फर्स्ट प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट क्या होता है बच्चों?
फर्स्ट प्रिज्म से पास करता है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, और फिर जब ये 7 कलर्स पास करते हैं इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू, पास करते हैं थ्रू इन्वर्टेड प्रिज्म, तब ये रिकंबाइन कर जाते हैं। क्या कह जाते हैं बच्चों? रिकंबाइन कर जाते हैं इनटू व्हाइट लाइट। क्लियर है? तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि व्हाइट लाइट ही 7 कलर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर कह लें कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ये तो हमें पता चल गया कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं। अब एक आखिरी बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये 7 कलर्स प्रिज्म के थ्रू पास करने पर अलग अलग क्यों हो जाते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो अब हमें समझना है कि व्हाइट लाइट के थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं, सॉरी प्रिज्म के थ्रू जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, व्हाइट लाइट का सोर्स है, प्रिज्म के थ्रू जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो ये सेवन कॉम्पोनेंट कलर्स में क्यों बट रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है बच्चों कि जो व्हाइट लाइट हमारा है वो इन 7 कलर्स का कंपोज्ड है, और हर अलग अलग कलर ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। वेवलेंथ आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में साउंड चैप्टर में कि कोई भी एक वेव, और लाइट एक वेव है, कोई भी एक वेव एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है आगे की तरफ, उस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेव का जो लेंथ है एक ऑसिलेशन में। तो ये जो 7 अलग अलग कलर्स हैं, इन 7 अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, और अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से इन 7 कलर की जो स्पीड है वो अलग अलग है। जब ये लाइट में ट्रैवल करते हैं तब तो इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, लेकिन जैसे ही ये लाइट से प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं तो प्रिज्म के अंदर एंटर करने की वजह से इनका जो मीडियम है वो बदल जाता है, और मीडियम बदलने की वजह से आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग स्पीड से जो लाइट ट्रैवल करते हैं, जब वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तब वो अलग अलग एंगल से बेंड होते हैं। तो इसीलिए ये जो 7 कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इस वजह से इनकी स्पीड अलग अलग है, और स्पीड अलग अलग होने की वजह से जब ये लाइट से प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं तो इनकी बेंडिंग जो है वो अलग अलग एंगल से होती है। देखिए वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इस वजह से इसकी स्पीड भी सबसे कम है, इस वजह से इसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, कायदे के अनुसार इस लाइट को ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल कर जाना चाहिए था, तो वायलेट देखिए इतने एंगल से बेंड हो जा रहा है। अच्छा, वायलेट के बाद देखिए इंडिगो की स्पीड वायलेट से ज्यादा है, ये बी है, सॉरी वायलेट इंडिगो की जो स्पीड है वो वायलेट से ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसकी बेंडिंग वायलेट से थोड़ी सी कम है। फिर ब्लू की स्पीड जो है वो इंडिगो से ज्यादा है, इसलिए इसकी बेंडिंग और कम है। ऐसे करते करते वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी बेंडिंग जो है वो सबसे कम है। तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट जो कि अलग अलग इनकी वेवलेंथ है, इसलिए अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं, यहां पर तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है, कहीं अलग होने के चांसेस नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की स्पीड अलग अलग है, इस वजह से ये अलग अलग एंगल से बेंड होते हैं। अलग अलग एंगल से बेंड होने की वजह से ये 7 कलर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं,
और फिर जब सेपरेट हो गए तो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करके जब ये बाहर निकलते हैं तो ये सातों कलर आपको डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग नजर आते हैं। ठीक है, जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्पीड सबसे कम, इसलिए उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा। जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, बेंडिंग सबसे कम। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, बेंडिंग कम होती चली जाएगी। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। क्लियर है? लॉजिक समझ रहे हैं? तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लॉजिक कहता है कि जो अलग अलग कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, अलग अलग कलर जो लाइट के हैं इनके अलग अलग वेवलेंथ हैं, इस वजह से इनकी स्पीड भी अलग है, एंड हेंस डिफरेंट स्पीड। तो जब ये लाइट आपका, जब ये लाइट प्रिज्म में एंटर कर रहे हैं, when light enters prism, ठीक है, जब ये 7 कलर्स जो है वो प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं, व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर कर रहा है, तो अलग अलग लाइट अलग अलग एंगल से बेंड होता है। सो डिफरेंट कलर बेंड्स बाय डिफरेंट एंगल, राइट बच्चों? ठीक है, इट बेंड्स बाय डिफरेंट एंगल डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेवलेंथ, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ। समझिए क्या है? देखिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी जिसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, सिर्फ वायलेट की वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्पीड कम है, यानी वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जिसकी स्पीड कम है उसकी बेंडिंग ज्यादा है, यानी कि स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेंडिंग। बेंडिंग कह लीजिए या रिफ्रैक्शन कह लीजिए, आप जो कहिए। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम, इसलिए उसकी बेंडिंग ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, इसलिए उसकी बेंडिंग कम। क्लियर है बात? ये एक लाइन से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। अच्छा, तो इस वजह से जो डिफरेंट कलर्स हैं बच्चों, वो बेंड करते हैं अलग एंगल से, और इस वजह से एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये 2 लेक्चर्स हमारे डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म का हो गया। पहले लेक्चर में, यानी इससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, इसमें हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा है। अब यहां पर किस लाइट का जिक्र हमने किया? व्हाइट लाइट का जिक्र किया। ऑलराइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहां तक का जो लेक्चर है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बढ़िया सा रेनबो का, उस रेनबो के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लो बच्चों।